हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंग्लिश क्लासरूम। आज हम क्लास 10th की बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का पहला चैप्टर करेंगे, जिसका नाम है द ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी और ये जेम्स हैरियट ने लिखी है। जेम्स हैरियट का असली नाम जेम्स एल्फ्रेड वाइट था और वो एक ब्रिटिश वेटरिनरी सर्जन थे और वो एक राइटर भी थे, मतलब वो एक जानवरों के सर्जन थे और बहुत ही अच्छा लिखते थे। वो अपनी बहुत ही ह्यूमरस और हार्ट वार्मिंग एनिमल स्टोरीज के लिए बहुत ही जाने जाते थे। अब हम इस स्टोरी के कुछ मेन कैरेक्टर्स के बारे में पहले पढ़ लेते हैं। इस कहानी का जो मेन कैरेक्टर है जिसके अराउंड ये पूरी स्टोरी रिवॉल्व करती है वो है ट्रिकी। ट्रिकी जो कि एक कुत्ता है जिसको बहुत ही लाड और प्यार से रखा जाता है और वो इसी प्यार के कारण बहुत ही ओवरवेट हो जाता है और बहुत ही बीमार हो जाता है, मतलब मोटापे का शिकार हो जाता है। दूसरा कैरेक्टर है मिसेस पंफ्रे। मिसेस पंफ्रे ट्रिकी की ओनर है और वो बहुत ही रिच है और वो बहुत ही ओवर प्रोटेक्टिव है और वो ट्रिकी को एक अपने बच्चे की तरह रखती थी। और जो इस कहानी के नरेटर हैं वो हैं डॉक्टर जेम्स हैरियट, जो कि एक वेट है और वो ट्रिकी का इलाज करते हैं। तो इस स्टोरी की सेटिंग ऐसे है, ये पूरी स्टोरी इंग्लैंड में आकर करती है और ये स्टोरी की मेन लोकेशंस हैं मिसेस पंफ्रे का हाउस और डॉक्टर हैरियट की सर्जरी, मतलब उनका हॉस्पिटल। तो ट्रिकी एक ऐसा कुत्ता है जो कि ऐशो आराम वाली जिंदगी जी रहा था, जिसको बहुत ही लाड और प्यार से रखती थी मिसेस पंफ्रे और वो उसको बहुत ही ज्यादा खिला देती थी और ऐसी चीजें खिलाती थी जो कि बहुत ही रिच इन मिनरल्स हैं, रिच इन प्रोटीन्स हैं और जिसमें शुगर भी बहुत ज्यादा है। तो होता क्या है, एक दिन डॉक्टर हैरियट जो है वो कार पे ट्रेवल कर रहे होते हैं और रास्ते में वो मिसेस पंफ्रे एंड ट्रिकी को देखते हैं जो कि वॉक पे जा रहे थे और वो ये नोटिस करते हैं कि जो ट्रिकी है वो एकदम से फूल चुका है, मतलब ब्लोट हो चुका है, जैसे एक सॉसेज हो, मतलब बहुत ही मोटा हो चुका है और उसकी जो आंखें हैं वो ब्लड रेड हो गई थी, मतलब बहुत ही ज्यादा लाल हो चुकी थी और वो हाँफ रहा था, उसकी जीभ बाहर थी और उसके मुंह में से पानी टपक रहा था। और वो देख के ये अंदाजा लगा सकते थे कि ट्रिकी की हालत खराब है, वो बहुत ही ज्यादा ओवरवेट हो चुका है और वो बहुत ही ज्यादा बीमार हो चुका है। डॉक्टर हैरियट जो है वो पूछते हैं आप इसको क्या क्या खाने में देते हो। तो मिसेस पंफ्रे कहती हैं वो ट्रिकी को चॉकलेट्स देती हैं, क्रीम केक्स देती हैं, मॉल्ट देती हैं, मतलब एक तरीके की शराब देती हैं, उसको ब्रांडी भी देती हैं, कॉड लिवर ऑयल और बाउल ऑफ हॉर्लिक्स भी देती हैं और बस इतना ही। वैसे बताती हैं कि ये बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, वो बस इतना ही देती हैं उसे। और ये सुन के डॉक्टर हैरियट अंदाजा लगा देते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। वो हमेशा ट्रिकी को अच्छे कपड़ों में तैयार करके लेके जाती थी बाहर और उसको अननेसेसरी मेडिसिन और सप्लीमेंट्स और वाइटामिन देती रहती थी ताकि ट्रिकी ठीक रहे। जिसका नतीजा क्या होता है, ट्रिकी बहुत ही ज्यादा आलसी हो जाता है, उसको सांस लेने में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है और वो खेलना कूदना बंद कर देता, मतलब बहुत ही कम एनर्जेटिक हो जाता है और बाहर की चीजों में या एक्सरसाइज में बिल्कुल भी इंटरेस्ट शो नहीं करता, मतलब एक तरह का आलसी कुत्ता बन जाता है। हैरियट ये सारी सिचुएशन को समझते हैं और अपने अंदर ही अंदर ये सोचते हैं कि ट्रिकी जो है उसके सामने कुछ भी आए वो खा लेगा, वो उसको मना नहीं कर सकता, उसको जो भी दोगे वो खा ही लेगा बस। और मिसेस पंफ्रे अपने आप को मना नहीं सकती कि उसको ट्रिकी को कम खाना देना चाहिए, मतलब वो बहुत ही जल्दी तरस खा लेती हैं और अब प्यार से उसको बहुत ही ज्यादा खाने को दे देती हैं, जिसके कारण ट्रिकी जो है वो माल न्यूट्रिशन सफर कर रहा था, खाने की कमी के कारण नहीं, लैक ऑफ एक्सरसाइज के कारण। डॉक्टर हैरियट बड़े ही आराम से वार्निंग देते हैं मिसेस पंफ्रे को कि उसको स्ट्रिक्ट डाइट पे होना चाहिए और प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज करनी चाहिए, तभी ट्रिकी ठीक हो पाएगा। पर मिसेस पंफ्रे एक बहुत ही ड्रामेटिक रिएक्शन देती हैं कि नहीं, मेरा कुत्ता तो बहुत नाजुक है, उसको मैं डाइट पे कैसे रखूं, मेरे से नहीं होगा ये। तो ये सुन के डॉक्टर हैरियट कहते हैं मैंने तो अपनी तरफ से मिसेस पंफ्रे को बहुत ही समझा लिया हुआ है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो ट्रिकी की हालत कुछ दिनों में बहुत ही खराब हो जाएगी और मिसेस पंफ्रे मुझे खुद बुलाएंगे इसका इलाज करने के लिए। ये उन्होंने उनके सामने नहीं बोली क्योंकि वो उनके मन में डर नहीं पैदा करना चाहते थे। और जैसा डॉक्टर हैरियट ने सोचा था असलियत में वही होता है। कुछ दिनों बाद ट्रिकी की हालत बहुत ही खराब होनी शुरू हो जाती है, वो बहुत ही ज्यादा हाफने लगता है और वो बेहोशी की हालत में इधर उधर भटकता रहता है। वो खेलने से मना करता है, उसके सामने मिसेस पंफ्रे कुछ भी रखती थी वो खाता नहीं है। ये हालत देख के मिसेस पंफ्रे बहुत ही डर जाती है और वो डॉक्टर हैरियट को कॉल करती है और वो कहती है मुझे बहुत डर लग रहा है क्योंकि ट्रिकी के पास कोई भी एनर्जी नहीं है, वो कुछ भी नहीं कर रहा है, मुझे लग रहा है उसको माल न्यूट्रिशन है। और यहीं पर एक आयरॉनिक डिटेल है, मिसेस पंफ्रे अभी भी सोच रही है कि उसको माल न्यूट्रिशन है, उसको खाने की कमी है, पर एक्चुअल में रियलिटी बिल्कुल ऑपोजिट है, वो उसको बहुत ही ज्यादा खाना दे रही थी, बहुत ही ज्यादा लाड प्यार से रख रही थी। इसके बाद इस स्टोरी में टर्निंग पॉइंट आता है। डॉक्टर हैरियट है वो कहते हैं कि ट्रिकी को हमें 14 दिनों के लिए हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा और उसका एक स्ट्रिक्ट ट्रीटमेंट होगा और उसको एक डाइट के ऊपर रखा जाएगा। मिसेस पंफ्रे ये सुन के हैरान हो जाती हैं और वो बहुत ही इमोशनल हो जाती हैं, बट अग्री कर लेती है क्योंकि ट्रिकी की हालत बहुत ही खराब थी। इस कन्वर्सेशन के बाद जो डॉक्टर हैरियट है वो ट्रिकी को ब्लैंकेट में रख के अपनी कार में रख लेते हैं और जब भी उसको वो कार में रखते हैं तो मिसेस पंफ्रे अपने जो वर्कर्स हैं उनके हाथ में काफी सामान रखवाती हैं डॉक्टर हैरियट की गाड़ी में। उन सामानों में बहुत ही अतरंगी चीजें होती हैं, जैसे ट्रिकी के अलग अलग बेड, मॉर्निंग बेड, इवनिंग बेड, नाइट का बेड और उसके अलग अलग तरीके के ईटिंग बाउल्स, जैसे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट का अलग बाउल है, इवनिंग का अलग बाउल है
और सपर का मतलब रात के खाने का अलग बाउल है, और वो अलग अलग तरह के कोट्स भी उसकी गाड़ी में जाते जाते रख देती है। और जैसे ही डॉक्टर हैरियट वहां से निकलते हैं, वो गाड़ी के साइड मिरर्स में से देखते हैं कि मिसेस पंफ्रे और उसके जो वर्कर्स हैं वो रो रहे हैं। इस सीन से ये शो होता है कि वो ट्रिकी को कितना प्यार करते थे। अब ट्रिकी सर्जरी में आ जाता है, मतलब डॉक्टर हैरियट के हॉस्पिटल में आ जाता है। डॉक्टर हैरियट जब हॉस्पिटल पहुंचते हैं, जो दूसरे के तो हॉस्पिटल में अवेलेबल थे वो आके ट्रिकी को सूंघना स्टार्ट कर जाते हैं, उसके साथ इंटरेक्ट करने की कोशिश करते हैं, बट ट्रिकी कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता, जिसके कारण बाकी के कुत्ते ये सोचते हैं कि वो एक अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है, तो वो अपना काम करना वापस स्टार्ट कर देते हैं, इसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। हॉस्पिटल में पहले 2 दिन डॉक्टर हैरियट ने ट्रिकी को ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं खाने को दिया और सिर्फ पानी दिया, और इन 2 दिनों में ना ही उसको कोई मेडिसिन दी। और वहां पर ट्रिकी ने दूसरे डॉग्स को बहुत ऑब्जर्व किया। वो देख रहा था कि कैसे डॉग्स एक दूसरे के साथ लड़ते हैं, खेलते हैं, कैसे एक्टिवली एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। और जब खाने का टाइम था, वहां पर कुछ बाउल्स पड़े हुए थे, और जब भी उन बाउल्स में खाना डाला तो सभी कुत्ते भागना स्टार्ट कर देते हैं और एक दूसरे के साथ लड़ते हैं पहले खाने के लिए। अब ट्रिकी को तो आदत थी कि खाना तो उसको मिल ही जाएगा चाहे जैसा भी हो, बट आखिर में उसको खाना नहीं मिलता क्योंकि बाकी डॉग सारा खा लेते हैं। और अगले दिन, तीसरे दिन, ट्रिकी इंप्रूवमेंट शो करनी स्टार्ट करता है। वो और एक्टिव हो जाता है, वो दूसरे कुत्तों के साथ इंटरेक्ट करता है, लड़ता है, प्ले करता है और एक दूसरे के साथ भागता है। और जब खाने का टाइम आया, वो भी दूसरे कुत्तों के साथ लड़ रहा था खाना खाने के लिए। और यहीं से ट्रिकी का रिकवरी फेज स्टार्ट हो जाता है। वो उल्टियां करनी बंद कर देता है, वो अब इतना आलसी नहीं है, वो खाने में इंटरेस्ट दिखाता है, वो एक्सेस फैट जो है उसकी वो लूज होनी स्टार्ट हो जाती है, वो पूंछ को और ज्यादा हिलाता है और दूसरे कुत्तों के साथ इंटरेक्ट करता है। डॉक्टर हैरियट कहते हैं कि उसमें सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट आनी स्टार्ट हो गई थी, सिर्फ एनवायरमेंट चेंज होने के कारण। और इसी रिकवरी फेज के दौरान मिसेस पंफ्रे बहुत ही ज्यादा कॉल्स करती है डॉक्टर हैरियट को, जो कि बहुत ही हिलेरियस भी हो सकती है। वो डॉक्टर हैरियट से पूछती है क्या उसमें कोई इंप्रूवमेंट है, तो डॉक्टर हैरियट कहते हैं कि इतनी नहीं है बट थोड़ी सी है, उसने खाना स्टार्ट कर दिया है, थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट है। तो ये सुन के मिसेस पंफ्रे जो है वो काफी ज्यादा अंडे भिजवाने शुरू कर देती हैं ताकि ट्रिकी को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिले, और धीरे धीरे वो वाइन भी भिजवाना शुरू कर देती है ट्रिकी के लिए। और कुछ दिनों बाद वो ब्रांडी भेज देती हैं ट्रिकी के लिए। और जो हैरियट एंड उसका स्टाफ है वो ब्रेकफास्ट में उन्हीं अंडों में से अंडे एंजॉय करते हैं, और वो ट्रिकी को उतना ही खाना देते हैं जितना बाकी कुत्तों को मिलता है, कोई भी वहां पर भेदभाव नहीं होता है। और हैरियट एंड जो उसका स्टाफ है वो वाइन भी बहुत एंजॉय करते हैं, इवनिंग में वो वाइन पीते हैं और रात को ब्रांडी पी के वो पार्टी करते हैं। और वो सभी लोग इसको एक ह्यूमरस वे से स्लाइटली अनबैलेंस्ड डाइट बोलते हैं। और डॉक्टर हैरियट हमेशा के लिए ट्रिकी को अपने हॉस्पिटल में रखने का सोचते हैं, क्योंकि जब तक वो यहाँ पर रहेगा तब तक ये अच्छी चीजें उनके पास आती रहेंगी और वो ऐसे ही इंजॉय और पार्टी करते रहेंगे। अब पूरे 14 दिनों के बाद डॉक्टर हैरियट मिसेस पंफ्रे को बता देते हैं कि ट्रिकी बहुत ही ज्यादा इंप्रूव हो चुका है, वो बिल्कुल ठीक है, आप उसे ले जा सकते हो। उसके कुछ ही मिनट बाद हॉस्पिटल के बाद एक 30 फीट लंबी गाड़ी आ जाती है जिसमें मिसेस पंफ्रे होती हैं, और डॉक्टर हैरियट ट्रिकी को लेके मिसेस पंफ्रे के पास आता है, और ट्रिकी एकदम से जंप करके मिसेस पंफ्रे की लैप में चले जाता है और उनका मुंह चाटने लग जाता है और भौंकने लग जाता है और अपनी पूंछ को बहुत ही तेजी से हिलाने लग जाता है। और मिसेस पंफ्रे बहुत ही ज्यादा खुश होती है, उनकी आंखों में से खुशी के आंसू आने स्टार्ट हो जाते हैं, और वो इमोशंस के साथ बहुत ही ओवरवेल्म होके ये बोलती हैं, दिस इज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। और यहीं पर हमारी ये स्टोरी खत्म होती है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। अब इस स्टोरी में जो आयरनी यूज हुई है उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहली आयरनी ये है कि मिसेस पंफ्रे हमेशा ये सोचती थी कि उसको खाने की कमी हो, वो माल न्यूट्रिशन से सफर कर रहा है, बट एक्चुअल में वो ओवरवेट से सफर कर रहा था, बहुत ही ज्यादा प्यार से सफर कर रहा था। और मेन आयरनी जो इस चैप्टर में यूज हुई है वो है कि ट्रिकी का कोई भी ऑपरेशन नहीं हुआ था और उसको सिंपल डाइट और एक्सरसाइज के साथ क्योर किया गया था। मिसेस पंफ्रे ये सोचती थी कि सोफिस्टिकेटेड मेडिकल प्रोसीजर्स के कारण ट्रिकी इंप्रूव हुआ है, बट एक्चुअल में क्या था, डॉक्टर हैरियट कहते हैं इट वाज अ ट्रायम्फ ऑफ डिसिप्लिन नॉट सर्जरी। मतलब यहाँ पर डिसिप्लिन की जीत हुई है, सर्जरी की नहीं। सर्जरी तो दूर दूर तक नहीं हुई थी। अब हम इस चैप्टर की कुछ थीम्स की बात करते हैं। सबसे पहली थीम है कि ओवर पैम्परिंग इज हार्मफुल, मतलब ज्यादा प्यार भी किसी चीज के लिए हार्मफुल हो सकता है, जैसे ट्रिकी के लिए था। दूसरी थीम है डिसिप्लिन इज की टू गुड हेल्थ। अगर हेल्थ को इंप्रूव करना है तो कोई ट्रीटमेंट या सर्जरी नहीं होनी चाहिए, बल्कि रूटीन अच्छी होनी चाहिए और एक्सरसाइज अच्छी करनी चाहिए। ये दोनों चीजें ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली थीम है आयरनी एंड ह्यूमर। इस चैप्टर में आयरनी बहुत अच्छे से यूज की गई है और यहाँ पर ह्यूमर भी यूज किया गया है। जैसे मिसेस पंफ्रे अलग अलग चीजें बेचती थी ट्रिकी के लिए, बट जो डॉक्टर एंड स्टाफ थे वही ब्रांडी और वाइन को पी के एंजॉय करते रहते थे। लास्ट थीम इज प्रैक्टिकल वर्सेस इमोशनल थिंकिंग। अब प्रैक्टिकल थिंकिंग किसकी थी? डॉक्टर हैरियट की, जो कि कहते थे कि इसको डिसिप्लिन, एक्सरसाइज और अच्छी डाइट के साथ इंप्रूव करना ही बेटर रहेगा। और मिसेस पंफ्रे जो है वो इमोशनल थिंकिंग को रिप्रेजेंट करती हैं। अब हम इस पूरी स्टोरी के मोरल को समझते हैं कि हमें क्या सीखने को
मिलता है। सबसे पहले हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें जिंदगी में बैलेंस रखना चाहिए हर एक चीज का। हमेशा वो ही नहीं करते रहना चाहिए जो हमें बस खुशी देते ही जा रहा है, जैसे ट्रिकी को वो खाना दे ही जा रही थी। बैलेंस इज इंपॉर्टेंट। दूसरी सीख हमें ये मिलती है कि प्यार उतना दो जितना दूसरे को हार्म ना करे, मतलब ओवर पैम्परिंग कभी भी नहीं करनी चाहिए। थर्ड वन इज जो पेट्स हैं उनको एक्सरसाइज की जरूरत भी होती है, सिर्फ लग्जूरियस ट्रीटमेंट नहीं चाहिए उन्हें। लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेजेस, हमेशा प्रैक्टिकली सोचो और इमोशनल थिंकिंग पे ज्यादा रिलाय मत करो। यहीं पर हमारा ये पूरा का पूरा चैप्टर खत्म होता है और यहीं पर हमारी वीडियो भी खत्म होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए तो प्लीज सब्सक्राइब करो चैनल को और इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट करो।